हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोजगार की तलाश में। और आज का जो रोजगार हमने आपके लिए लाया है वह छत्तीसगढ़ स्टेट से लाया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी CSPSCL ने यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है आप लोग के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए यानी DEO पोस्ट के लिए यहाँ पे स्टेट पावर में आप वैकेंसियाँ ओपन की गई है। और यह जो वैकेंसियाँ ओपन की गई है वह 22/9/2021 को ओपन की गई है फ्रेंड्स। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो एक फॉर्म फिल करने से पहले कैंडिडेट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे विज्ञापन लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अंतर्गत ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नियमित पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार के लिए आवेदन यहाँ पे निकाला गया है। और आवेदन जो निकाला गया हुआ www.cspc.co.in वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। यह जो एडवर्टाइजमेंट ओपन की गई है वह ऑनलाइन आमंत्रण जो यानी ऑनलाइन जो आप कीजिएगा, वह पोर्टल जो ओपन होगी वह 29/9/2021 को 12 बजे से यह ओपन हो चुकी है। और काफ़ी समय इसका निकल चुका है और नज़दीक डेट आने वाला है इसका एंड डेट का। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, एक बार इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद जाके फॉर्म फिल कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पदों का विवरण जो है उसके बारे में यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लिए यानी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट विभाग की तरफ से पहले ही ओपन कर दी गई है। सबसे पहला है अनारक्षित। तो अनारक्षित पोस्ट के लिए 24 हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 6 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 हैं और कुल यहाँ पे 50 पोस्ट हैं। तो ये जो कुल है वो कुल मतलब एक तरह से ये जो DEO पोस्ट के लिए जो वैकेंसियाँ निकली है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 400 की वैकेंसियाँ यहाँ पे ओपन की गई है। तो यहाँ पे जो 50 हम बता रहे हैं वह सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह के लिए, एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है फ्रेंड। और उस पोस्ट का नाम है बैकलॉग पोस्ट। बैकलॉग पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 ओपन की गई है। अब हम बात कर लेते हैं जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री के बैकलॉग पोस्ट के लिए। तो उसकी यहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं वह अनारक्षित के लिए 11 है, अनुसूचित के लिए 2 है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 46 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 68 पोस्ट निकाली गई है। सेम टू सेम इसी तरह अंबिकापुर क्षेत्र के लिए यहाँ पे आप कैटेगरी के अनुसार से देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 44 ओपन की गई है अंबिकापुर क्षेत्र के लिए। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर की यानी रायपुर बिलासपुर रायपुर दुर्ग के लिए यहाँ पे जो ओपन की गई है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 238 है। सबसे ज़्यादा यहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये चारों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका यहाँ पे 400 हो जाएगा। 400 पोस्ट की यहाँ पे CSPSCL में वैकेंसियाँ आप लोग के लिए ओपन की गई है। अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि मूल निवासी जो है वह सिर्फ छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट होने चाहिए। ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी अदर कैटेगरी के अदर स्टेट के लोग यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, उनका जॉब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सेम टू सेम ये जो 3 पॉइंट है वह जो हमने ऊपर में कुल योग बताया क्षेत्र के अनुसार, उसके बारे में यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पे ये डिपेंड है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व हम किसको देते हैं। तो डाटा एंट्री पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा संबंधित कार्यक्रम के टंकन संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे एवं MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस आना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें इंटरनेट के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप इसमें एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी में यहाँ पे आपको स्टाइपेंड बेस्ड सैलरी पहले मिलने वाली है प्रथम 3 वर्षों के लिए। प्रथम 3 वर्षों के लिए जो आपको सैलरी होने वाली है वह 19,800 और 19,800 का 70, 80 और 90% यानी फर्स्ट ईयर में आपका 70%, सेकंड ईयर में 80%, थर्ड ईयर में 90% यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है 19,800 में से। यानी 19,800 माइनस 70% आप निकाल के काउंट कर लीजिए, उतना आपको कट जाएगा, बाकी की सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएंगे फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। न्यूनतम एज की बात कर लेते हैं तो 18 साल है। अधिकतम एज की बात कर लें तो यहाँ पे 45 साल का रखा गया है। दिव्यांग महिलाओं को यहाँ पे
विशेष छूट दिया गया है, उसके लिए आप इस कॉलम को देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आएगी आपकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो मांगा गया है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण कैंडिडेट इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड बात की गई है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय का डिप्लोमा प्रमाण पत्र, यानी डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए डीईओ का या फिर प्रोग्रामिंग का। थर्ड है, इसमें बात की गई है कंप्यूटर में अंग्रेजी और हिंदी में 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आपको इस दोनों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैटर कर रहा है, उनमें दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका जो स्पीड होनी चाहिए वह 5000 की पर घंटा के हिसाब से होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब इसमें आगे बात किया गया, ऐसे आवेदक या आवेदक जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई बीटेक ये लोग जो किए होते हैं कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। तथा बीएससी में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीसीए में न्यूनतम डिग्री द्वितीय श्रेणी में स्नातक पास, यानी सेकंड डिवीजन वाले को भी यहाँ पे बोला गया है, उनको भी फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया है फ्रेंड। और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे कोर्स के रिलेटेड है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कोर्स के रिलेटेड यहाँ पे आपका देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आवेदन या आवेदिका जो निम्नतम पाठ्यक्रम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। इसमें से आपको एक में होना बहुत ही जरूरी है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपके स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। अपने कैटेगरी के अनुसार SC ST को और जो अति पिछड़ा वर्ग आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा विशेष छूट यहाँ पे विभाग की तरफ से बताया गया है। अब यहाँ पे बता दें कि विभागीय उम्मीदवार के थ्रू जो आपका भार होगा वह क्या होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु विभागीय उम्मीदवार के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है फ्रेंड्स, यानी नॉर्मल कैंडिडेट ही सब काउंट किए जाएंगे। और भी यहाँ पे कुछ विशेष यहाँ पे बताया गया है, एडवर्टाइजमेंट में आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट पे भी देखने को मिल सकती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल सकती है, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कीजिए। आप अपने अनुसार फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ ही होती है जो वीडियो में हम कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो पूरी जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले www.cspc.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी, वहाँ से जाके आप आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव पावर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाएगा। उक्त सुझावों को ध्यान में पढ़कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, यानी अच्छे से आप एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए, ऐसा नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, या पोस्ट के थ्रू जो आप भेजते हैं या मैनुअल जो भेजते हैं वो स्वीकार आपका नहीं किया जाएगा, आपका सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें पैसे आप कितने पे करेंगे। कैटेगरी के अनुसार आपका यहाँ पे अलग अलग जो शुल्क है वो चार्ज किया जाएगा, यानी अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 500 रुपये का शुल्क चार्ज किया जाएगा। यह जो आप एप्लीकेशन फीस शुल्क जमा करेंगे वह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आप किसी भी माध्यम से, डिजिटल माध्यम से आप कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे ऑफलाइन आपका नहीं होना चाहिए कोई भी। जितने भी राशि आप पे कर रहे हैं वह नॉन रिफंडेबल होगा, बाद में आप इसी चीज़ का गारंटी नहीं कर सकते कि हमें पैसे वापस चाहिए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एक कैंडिडेट को बहुत जाना जरूरी है, वह है लास्ट डेट, फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट आपको थंबनेल पे भी देखने को मिल सकती है और यहाँ भी है आपका 28/10/2021 को रात के 12 बजे तक आपका पोर्टल ओपन होगी। इसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में आपको यहाँ पे बताया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पद के लिए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उम्मीदवारों को प्रतियोगिता परीक्षा यानी CBT टेस्ट आपको यहाँ पे दी जाएगी, जिसमें 100 अंक का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन पे 1/4 अंक की कटौती की जाएगी।
आगे इसमें बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान यहाँ पे 25 अंक के आएंगे। समान कंप्यूटर ज्ञान 15 अंक के आएंगे। समान मानसिक योग्यता 15 अंक के आएंगे। समान गणित 15 अंक के आएंगे। समान हिंदी 20 अंक के आएंगे। और यहाँ पे समान अंग्रेजी 10 अंक का यहाँ पे अंकित किया गया है फ्रेंड्स आप लोग के लिए। आगे इसमें बात कर लेते हैं कौशल परीक्षा, यानी और भी इसमें जो एग्ज़ाम में आपका की डिप्रेशन पूछा जाएगा वह अंग्रेजी के लिए 50 अंक का होगा। यानी यहाँ पर जो टाइपिंग भी है, टाइपिंग का भी महत्व यहाँ पे रखा गया है। टाइपिंग में यहाँ पे 5,000 का की डिप्रेशन रहेगा, वो 50 अंकों की होगी। हिंदी के लिए भी 50 अंकों की, यानी दोनों को यहाँ पे 50-50 अंक का, यानी 100 अंक का यहाँ पे आपका टाइपिंग भी अति आवश्यक है फ्रेंड। और भी इसमें कुछ बताया गया है। अनुबंध एवं सुरक्षा नीति आप देख सकते हैं, अन्य शर्त भी देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। अगर टोटल मैं कवर करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई भी फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी होती है, आप यहाँ से 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर 24/7 आप इस ईमेल पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा विभाग की तरफ से यहाँ पे लिखा गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से डीईओ पोस्ट के लिए, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट जो कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स जो भी रहता है वो हम कवर कर ही देते हैं। बाकी आपकी खुद की एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।